साल 2026। दुनिया अब पुरानी किताबों वाली महाशक्ति की परिभाषा से आगे निकल चुकी है। आज कोई भी देश अकेला पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकता। आज की कहानी 4 दिग्गजों की है जो एक दूसरे के हाथ भी थामे हुए हैं और एक दूसरे की जड़ों में मट्ठा भी डाल रहे हैं। भारत इस कहानी का वो केंद्र बिंदु है जिसके बिना ये खेल अधूरा है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी दोस्ती से। रूस और भारत का रिश्ता दशकों पुराना है। भारत के पास आज भी रूस के बने फाइटर जेट्स बम मिसाइलें हैं। 2026 में रूस ने भारत को नई S-500 तकनीक का प्रस्ताव दिया है। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया ने रूस पर पाबंदियां लगाईं, लेकिन भारत ने अपने लोगों के हित के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। रूस अब चीन के बहुत करीब जा चुका है। भारत के लिए ये चुनौती है कि वो अपने सबसे पुराने दोस्त रूस को अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन की गोद में बैठने से कैसे रोके। अब कहानी मुड़ती है पश्चिम की ओर। अमेरिका को 2026 में एहसास हो चुका है कि अगर उसे चीन को रोकना है तो भारत को साथ लेना ही होगा। भारत और अमेरिका अब सिर्फ खरीदार और विक्रेता नहीं है, वे मिलकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। चीन का प्रशांत महासागर में बढ़ता दबदबा दोनों को क्वाड के मंच पर एक साथ लाता है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस का साथ पूरी तरह छोड़ दे, लेकिन भारत अपनी स्वायत्तता पर अड़ा है। ये दोस्ती गहरी है लेकिन शर्तों के साथ। 2026 में भी लद्दाख और अरुणाचल की सीमाओं पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं। भारत ने टिकटॉक जैसे ऐप्स तो बहुत पहले बैन कर दिए थे। अब भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना मजबूत कर रहा है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन से चीन का पत्ता काट सके। तनाव के बावजूद व्यापार जारी है। भारत जानता है कि चीन से पूरी तरह कटना अभी नामुमकिन है, इसलिए वो डी रिस्किंग की नीति अपना रहा है। रूस और चीन ने दुनिया को दिखाया है कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन भारत इस गठबंधन के बीच में फंसा हुआ है। रूस को चीन का पैसा चाहिए और चीन को रूस का समर्थन। अमेरिका इन दोनों को बुराई की धुरी कहता है, लेकिन भारत कहता है हमें गुटबाजी नहीं, विकास चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 2026 की भू राजनीति की कहानी। भारत आज कांटों भरी राह पर चल रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार थमी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या रूस हमारा सबसे भरोसेमंद साथी बना रहेगा या हमें अमेरिका के साथ पूरी तरह चले जाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें।